संवाद से सब कुछ सुधरेगा। और ओपी धनखड़ को आपने सुना, इस पर कैप्टन अभिमन्यु ने ट्वीट भी किया। लाठीचार्ज का गलत बताने वाले ओपी धनखड़ अकेले नहीं है, क्योंकि पूर्व मंत्री, जी हां, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी पुलिस की कार्रवाई से नाराज है। कैप्टन अभिमन्यु ने ट्वीट कर इस पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, कुरुक्षेत्र में किसानों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने की तस्वीरें देखकर बहुत दुख हुआ। तो वित्त मंत्री साहब ने वो तस्वीरें देखी और यह भी लिखा कि यह घटनाक्रम नहीं होना चाहिए था। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी इसका संज्ञान लेकर उचित समाधान करेंगे। लेकिन गृह मंत्री तो कह रहे हैं लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। तो एक तरफ आपने सुना अनिल विज को, दूसरी तरफ प्रदेशाध्यक्ष को आपने सुना जो इस पर कह रहे हैं कि गलत हुआ, और पूर्व वित्त मंत्री कह रहे हैं कि बहुत दुख हुआ और सीएम से लेकर गृह मंत्री इस पर कुछ संज्ञान ले। इन सब के बीच में कृषि मंत्री जेपी दलाल के पास एक अलग ही थ्योरी है। मंत्री जी आंदोलनकारी किसानियों को कांग्रेसी बताने में तुले हुए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, न्यूज 18 ने खास बातचीत उनसे की। ये सारा कांग्रेस का षड्यंत्र था। जो तीनों अध्यादेश हैं, कोई भी किसान ऐसी किसान समर्थक आदमी नहीं है जो इनमें कोई कमी निकालता हो। इन अध्यादेश से समस्या सिर्फ किसान को है नहीं है, समस्या कांग्रेस को है। और कल जो हुआ लाठीचार्ज, इसके अंदर भी कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ता, कांग्रेस के विधायक, उन्होंने पत्थरबाजी की। वो चाहते ही थे कि रोड जाम हो, अव्यवस्था फैले, फायरिंग हो। ये तो हमारे प्रशासन ने बड़ी धैर्य का परिचय दिया, सूझबूझ का परिचय दिया और उनको रैली करने दी। लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के 3 दिग्गज नेता कुरुक्षेत्र पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने लाठीचार्ज में जाना घायल किसानों का हालचाल और मनोहर सरकार पर जमकर हमला भी बोला। कुमारी सैलजा ने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज सरकार को महंगा पड़ेगा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, तीनों अध्यादेश बीजेपी की तानाशाही रवैये का सबूत है। सुरजेवाला ने कहा कि किसानों का संघर्ष बर्बाद नहीं जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि कैसे जो बीजेपी के नेता है, कुछ नेता उसमें से दुख प्रकट कर रहे हैं। अनिल विज कह रहे हैं लाठीचार्ज हुआ नहीं, ओपी धनखड़ कह रहे हैं कि संवाद होना चाहिए, कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं कि दुखद था जो कुछ हुआ, और दूसरी तरफ सूबे के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ये तमाम लोग तो कांग्रेसी थे। और अब इस पर कांग्रेसी क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुनेंगे। विरोधी फैसले हैं, सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और जो कल यहाँ अनर्थ हुआ, जो मेरे किसान भाइयों को और औरों को चोटें लगी है, बहुतों ने मेरे को दिखाई है, चोट लगी दिखाई हुए हैं, यहाँ भी आए हुए हैं, उनको दिखाई भी है, वीडियो भी लेके आए और मुकदमे भी बनाए हुए हैं लोगों पे। मैं सरकार को 10 दिन का टाइम देता हूँ, या तो सारे मुकदमे वापस करे और नहीं तो फिर यहीं हम यहीं पे आएंगे। कांग्रेस पार्टी को जो संघर्ष करना होगा, चाहे जमीन पर, चाहे सदन में, हर तरह से हम लोगों की आवाज को उठाएंगे। हमारे साथी सड़क पर, सदन में हर तरह से लड़ने को तैयार हैं। हमारे किसानों की बात को देखते हुए इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 21 तारीख को हर जिले में प्रदर्शन करेगी। हरियाणा का इतिहास अब उन 2 दुर्दांत शासकों के जुल्म से लिखा गया है, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने निर्दयता से न केवल पीपली और कुरुक्षेत्र में परंतु पूरे हरियाणा में आड़तियों, किसानों और मजदूरों को लाठियों से पिटवाया, किसान की आवाज को दबाया। खट्टर साहब ये जान लें, दुष्यंत चौटाला जी जान लें, किसान का विश्वास लेकर आप सत्ता में आए थे और दुष्यंत चौटाला ने किसान का विश्वास लेकर उस विश्वास को भाजपा की मंडी में बेच दिया।